प्रणाम दोस्तों, मैं योगेश्वर महिन आज फिर आपके सामने एक बेहद रोचक, विशेष और मन को सुकून देने वाले विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के ज़माने में हर व्यक्ति रिश्ते, प्यार और मान सम्मान को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और उसे इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इसके लिए वो अपनी ईमानदारी, धर्म, मानवता की हद भी लांघ चुका है। आज का इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि वो पैसे के लिए किसी का भी नुकसान करने से नहीं चूकता, फिर वो चाहे कोई मासूम हो या गरीब। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंसान इतनी दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ क्यों है, जबकि वो एक पाई भी ऊपर नहीं ले जा सकता? ये सबको मालूम है। अगर कभी भगवान ने पैसे को ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर दी तो सोचिए कि ये इंसान कितना गिर सकता है। इस बात का अंदाज़ा ना तो आप लगा सकेंगे और ना ही मैं लगा सकता हूं। पर अब करे क्या? इस लालची इंसान को अपनी सारी जमा पूंजी सकुशल ऊपर ले जाने का उपाय हम बता सकते हैं। क्या और किस तरह? तो चलिए इस उपाय को हम आपको एक कहानी के रूप में बताते हैं। उस तरीके से हर इंसान अपनी कमाई हुई दौलत को ऊपर ले जा सकता है, सुरक्षित, और वो भी कई गुना करके। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर व्यक्ति था। भौतिक जगत की सभी सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद थी। पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ, हर चीज़ अनगिनत थी। एक दिन अचानक उसे एक ख्याल आया कि आज नहीं तो कल मैं मरकर ऊपर जाऊंगा, तब ये सारी दौलत वहाँ ले जाऊंगा ताकि वहाँ भी मैं ऐसे ही ऐशो आराम से रह सकूं। ये बात जब भी कभी वो कहीं किसी के साथ करता था तो सभी उसे एक ही बात कहते थे कि स्वर्ग में एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते, ये पूरी दौलत, बंगला, गाड़ी कैसे लेके जाओगे? इस बात से उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। वो बेचैन हो उठा। अब जब भी वो किसी से मिलता था तो सबसे एक ही बात पूछता था कि भाई कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी ये सारी दौलत, माल खजाना ऊपर ले जा सकूं। उसे कहीं से भी कभी भी कोई सही उत्तर नहीं मिला। वो बेहद उदास और परेशान हो गया, मायूस रहने लगा। फिर अचानक एक दिन उसे एक दिव्य व्यक्ति मिला जो उसकी चिंता को सुनकर उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम अपनी ये सारी दौलत बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कई हजार गुना करके स्वर्ग ले जा सकते हो। पर इसके लिए तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। वो व्यक्ति प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, गुरुदेव आप बस उपाय बताइए, मैं कोई भी असंभव लगने वाला काम भी कर जाऊंगा। तब गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम कभी अमेरिका गए हो? उसने तपाक से कहा हाँ। तो गुरुजी ने पूछा, क्या वहाँ भारतीय मुद्रा चलती है? उसने कहा नहीं, वहाँ डॉलर चलते हैं। गुरुजी ने फिर उससे पूछा, क्या कभी तुम जापान गए हो? उसने कहा हाँ, कई बार। गुरुजी ने कहा, क्या वहाँ भारतीय मुद्रा चलती है? तो उसने कहा नहीं, वहाँ येन चलते हैं और ये मनी मुझे भारतीय मुद्रा से हर बार एक्सचेंज करानी होती है। तो गुरुजी ने कहा, अब बताओ, इस धरती पर एक देश से दूसरे देश जाने पर आपकी ये भारतीय मुद्रा नहीं चलती है तो ये तुम्हारी दौलत परलोक में कैसे चलेगी? इसको भी तुम्हें मनी एक्सचेंज करवाना ही पड़ेगा, वो भी स्वर्ग की मुद्रा से। और वो मनी एक्सचेंज कैसे होगी? उसने पूछा। तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि दान धर्म करके, स्कूल अस्पताल खुलवा कर, पेड़ पौधे लगवा कर, भूखों को भोजन करवा कर, गौशालाएं खुलवा कर गौ रक्षा करके, दिव्यांगों के लिए साधन और बच्चों को साक्षरता दिलवाना और गरीब लोगों को रोजगार देकर बदलवा सकते हैं। इस प्रकार इन पुनीत कार्यों में अपनी दौलत खर्च करके आप अपने माल खजाने को स्वर्ग की मुद्रा यानी दान धर्म में परिवर्तित करके सकुशल स्वर्ग ले जा सकते हैं। यहाँ खर्च की गई दौलत वहाँ स्वर्ग में आपको लाखों गुना बढ़कर मिलेगी। ये बात सुनकर वो व्यक्ति गुरुजी के चरणों में बैठ गया और बोला, आपने मेरी बुद्धि को समझदारी में परिवर्तित करके
मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे धर्म और सत्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज से मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकूंगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों में निहित सत्य वचन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा ऐसे पुण्य कार्यों में यानी दान धर्म में या अन्नदान में लगाते रहना चाहिए। यही धर्म है। आप धार्मिक बने, योगी बने, सहयोगी बने, सबकी मदद करें, एक अच्छे इंसान के रूप में अपना जीवन जिएं। ऐसी मंगल कामना हम ईश्वर के साथ करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना जीवन सफल कर सकें। दोस्तों, ये मेरा 100वां वीडियो था। ऐसे ही और अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।